अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। पाकिस्तान और चैंपियंस बनने का मिशन आज से नॉकआउट मरहला शुरू हो रहा है। पहला सेमीफाइनल जो कि खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान दुबई में। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, बड़े मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार और हमारा पैनल भी तैयार है। कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। बासित भाई, कैसा देख रहे हैं बिग गेम दुबई में ये मुकाबला? पिच के हवाले से बताइए, क्या किस तरह का मैच हम एक्सपेक्ट करें आज? ये तो मत सोचना 350 रन बनेंगे दोनों तरफ से। दोनों की बैटिंग स्ट्रांग है, वही हाल होगा। 250 वाली पिच होगी, 260-70। लेकिन ये देखना है कि पहले कौन बारी लेता है। मुझे लगता है जो भी टॉस जीतेगा पहले बॉलिंग करेगा। जो भी टॉस जीतेगा पहले बॉलिंग करेगा मुझे लगता है। बाकी देखें क्या होता है। मैच यार वन साइड नहीं होना चाहिए। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का नाम है और जिस तरह का वो बोलते ना मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो वो कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। न्यूजीलैंड जैसा जो मैच हो ना, उससे बेहतर मैच होगा। उससे बेहतर मैच होगा। और न्यूजीलैंड में तो सिर्फ एक कामरान वरुण की वजह से वो बहुत ज़्यादा ही पजल हो गए, फंस गए जैसे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और स्पिनर जब मिस्ट्री स्पिनर्स का बॉल गिरना शुरू हो जाए, फिर फर्स्ट टाइम खेल रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो थोड़ी मुश्किल तो होती है। लेकिन ज़बरदस्त बॉलिंग की है। बाकी जैसे बासित भाई ने बताया, पिच दिखा देंगे तो ज़रा और पिक्चर्स क्लियर हो जाएगी जैसे इनको पता है। लेकिन यह है कि दोनों की बैटिंग लाइनअप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप कहें ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा एज आप कह सकते हैं इंडियन टीम को है बॉलिंग में और बैटिंग में। कंडीशन के मुताबिक उनके पास बॉलिंग है, लेट्स सी। लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इतना इजी नहीं होगा ये सेमीफाइनल। अगर मैं बासित भाई ने जो कहा, देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को सामने रखते हुए जो कोई भी टीम होती है उन्होंने बॉलिंग ही करनी थी टॉस जीत के, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा वीक है। वो कभी चांस नहीं लेंगे कि उनको बैटिंग में मौका दें जीतने का। बिल्कुल सही बात है। शायद साहब, आप बार बार एक पॉइंट हमेशा इंडिया की टीम को लेकर रेस करते हैं कि इनके लिए एक हेडेक है अपनी टीम बनाना। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा किसको खिलाया जाए, किसको ना खिलाया जाए। ऑप्शंस इतने सारे हैं। वरुण ने जिस तरह से परफॉर्म कर दिया है, अब उसको बिठाया नहीं जा सकता। शामी ने पहले मैच में इतना अच्छा किया, बाद में वैसे विकेटें नहीं ली। अर्शदीप बाहर वेट कर रहा है। हर्षित राणा से जो डिमांड करते हैं वो पूरा करके देता है, उसको भी अभी बाहर बिठाया हुआ है। तो क्या टीम होगी? ये एक अच्छा हेडेक होता है कोच के लिए भी, कप्तान के लिए भी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो न्यूजीलैंड वाले मैच में कोई भी तब्दीली करेंगे। उसी टीम के साथ जाएंगे। उनकी टीम स्ट्रांग है। वरुण चक्रवर्ती जिस तरह बॉलिंग कर रहा है, जिस तरह वो री इन्वेंट होके आया है 2021 की T20 वर्ल्ड कप की नाकामी के बाद, री इन्वेंट होके आया। और अब ये देखना है कि जिस तरह बासित भाई कह रहे हैं कि वन साइडेड नहीं होना चाहिए। मुझे खौफ है कि शायद ये बड़ा वन साइडेड सेमीफाइनल हो। ये बड़ा वन साइडेड सेमीफाइनल हो। ओके, आपको लग रहा है कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है और ऑस्ट्रेलिया की जो वीकनेस है स्पिन खेलने की, अभी श्रीलंका में वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए। अल्लाह करे कि ना हो। और जो सेमीफाइनल देखने वाले पूरी दुनिया में हैं, दुबई मजा है मैच देख के। और हमारे दिल की ख्वाहिश भी पूरी हो कि ऑस्ट्रेलिया जीते तो सेमीफाइनल जो है लाहौर में हो। लेकिन कुछ अलग सा खौफ लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा खेलते नहीं स्पिनर्स को, और स्पेशली इस टीम में इतने प्लेयर ऐसे नहीं हैं। वार्नर था तो बहुत अच्छा एक उनके पास था। मिच मार्श बहुत अच्छा खेलता है स्पिनर्स को। ऊपर से स्टॉइनस जिसने आईपीएल में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, अचानक से 3-4 प्लेयरों के ना होने से टोटल 2 प्लेयर हैं, लबुशैन और स्मिथ, जो कि वरुण चक्रवर्ती को खेल चुके हैं। इसके अलावा कभी किसी ने नहीं खेला। ये ट्रेविस हेड के लिए क्या कहते हैं आप? ट्रेविस हेड फ्रीक है। अगर वो चल गया तो चल गया। वही वाली बात जो होती है कि चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो बासित भाई। हाँ बासित भाई, असल बात जो डिफरेंस बन रहा है ना, जो इतना अगर कोई और टीम होती है और उसमें इतने सारी इंजरीज होती हैं और इतने मेन प्लेयर मिसिंग होते, तो कोई भी उनको काउंट ही नहीं करता। अभी भी ये जो कह रहे हैं कि वो चांस तो उनका भी है। वजह ये है कि वो एक नॉकआउट की बड़ी ही स्ट्रॉन्ग टीम है। आप किसी को भी येलो जर्सी ऑस्ट्रेलियन को पहना दें, वो अपना 100% देता है वहाँ जाके। नजीब, आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर नहीं होगा, इंडिया पे होगा। क्योंकि इंडिया ने अपने नामों के साथ जो परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं वो मेंटेन करनी है। दुनिया को पता है कि ऑस्ट्रेलिया की मेन प्लेयर नहीं है, तो वो अगर हारते में तो एक रीज़न तो होगा ना भाई, हमारे पूरे प्लेयर नहीं थे। हमारे मुल्कों में ज़्यादा होता है, उनके मुल्कों में नहीं होता। जो खेल रहा है वही सबसे बड़ा प्लेयर है, तो वो फाइट बैक करेंगे यार। और जहाँ तक अभी सर ने बात करी स्पिनर्स की, स्पिनर्स पे तो इंडियन भी अच्छे नहीं है।
श्रीलंका में भी हारे और टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड से भी हारे। बट ये वो वाली पिचेस नहीं है जिसपे बोलते हैं ना लंबा लंबा स्पिन हाँ, ये होता वो है, नहीं ब्रेक हो रहा है, वो नहीं है। देखिए सबकी नजर वरुण पे लागे, थीक शाना, हसरंगा, चरित असलंका, 5 स्पिनर जिनमें से 2 ऑलराउंडर थे और 15 में से जो 2 ऑस्ट्रेलिया मैच खेला 20 में से 15 विकेटें स्पिनर्स ने ली। बिल्कुल, वो स्पिनर भी डिफरेंट थे, वो कंडीशन भी डिफरेंट थी। यहाँ ऑब्वियसली उन्होंने फंसाया तो जाएगा। 290 बनाए रन यार पहले बारी में, 284 250 बनाए, उसके बाद ये आउट हुए 107 पे। ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से जो डिपेंड कर रही है ट्रेविस हेड पे और मानस लबुशैने पे और स्टीव स्मिथ पे, अगर ये जितना लंबा खेलेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम उतना इजी रहेगी। अदरवाइज ये जल्दी आउट हो गए तो फिर बिल्कुल वन साइड बिल्कुल मैच होगा सेमीफाइनल। फार बेटर टीम है इंडिया की, बॉलिंग में देख लें, बैटिंग में देख लें। आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा कि आज जो परफॉर्मेंस हाईलाइट होगी वो रोहित शर्मा की होगी। अच्छा, व्यू भी है, कप्तान भी है और आपको पता है अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। अगर ऊपर से 2-4 ओवर्स खेल गया तो मुझे लग रहा है कि आज वो परफॉर्म करेगा। लंबे रन करने भी चाहिए। इस वक्त गिल ने भी कर दिए, विराट कोहली ने भी कर दिए, अय्यर ने भी कर दिए, अब सिर्फ कप्तान रह गया कि 15-20 से जरा आगे नहीं। मुझे लग रहा है कि जैसे अगर रोहित टॉस जीता, हालांकि वो 13 कंसेक्यूटिव टॉस हार चुका है। अगर वो टॉस जीतेगा तो ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग देगा ताकि सेकंड बैटिंग में उसे पता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग इतनी वीक है कि हमें जितना भी टारगेट मिलेगा इतना इशू नहीं होगा क्योंकि बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा रिजल्ट देख लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स में दोनों टीमें क्या क्या रिजल्ट हैं। ऑब्वियसली दोनों आईसीसी इवेंट्स की बड़ी टीमें हैं। तो सबसे पहले इंडिया पे नज़र डालते हैं। इंडिया ने 2017 में 9 विकेटों से सेमीफाइनल जीता था, 2013 में 8 विकेटों से, 2000 में 10 रन से, 2000 में 95 रन से, 1998 में वेस्ट इंडीज से शिकस्त हुई थी इनको 6 विकेटों से। यानी कि जो ये 5 सेमीफाइनल खेले उनमें से 4 जीते हैं, तो गुड रिजल्ट्स। जाहिर है हमेशा अच्छा खेलते हैं, गुड रिजल्ट ये। और उस वक्त जब 1998 में था तो वो नॉकआउट टूर्नामेंट था, एक मैच जीते और आप सेमीफाइनल में पहुंच गए। वो बहुत ही डिफरेंट टूर्नामेंट था, लेकिन ओवर द इयर्स चेंज हुआ है और चेंज होने के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस में बड़ी कंसिस्टेंसी भी है। ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये 2 बार जीते हैं, 2009 और 2006 में। उसके बाद इंग्लैंड से हारे 2004 में और 2002 में श्रीलंका से। तो कामरान ये जो 2006 और 9 के ना बहुत बड़ी टीम थी। तो उस टाइम तो इनसे खेलने के लिए जो टीम भी आती थी ना वो होटल से हार के ही आती थी, इतनी बड़ी टीम। लेकिन 2 और 4 में भी कोई छोटी टीम तो नहीं थी। देयर सक्सेस स्टार्टेड फ्रॉम 99। फॉर्म देखी जाती है ना, रिदम देखा जाता है कि कैसे चल रही है टीम। 4 में नो डाउट बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन उस वक्त फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी। तो 6 और 9 में कंटिन्यू खेलते हुए आ रहे थे, डोमिनेट करते हुए आ रहे थे और हारे हुए मैच जीत रहे थे। वॉटसन कितनी ज़बरदस्त फॉर्म में था 2009 में, आप देखें सेमीफाइनल और फाइनल में उसने 100 की हैं, तो वो नज़र आता है। बड़ी से बड़ी टीम जब फॉर्म में होती है, छोटी से छोटी टीम फॉर्म में होती है, वो ले जाती है। तो यही चीज़ है खासियत कि ये आईसीसी इवेंट में बड़ा एक जेल होके खेलते हैं और नज़र आती है कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम। गेम अवेयरनेस और उसके बाद बॉडी लैंग्वेज सारी इनकी डिफरेंट हो जाती है आईसीसी इवेंट में, जिसकी वजह से कामयाबी ज़्यादा इनके पास इसीलिए आती है। बासित भाई, ये जो फेस बताया ऑस्ट्रेलिया का, क्या अनबिलीवेबल टीम थी और कितनी अच्छी तरह से कामरान ने डिफाइन किया कि होटल से ही हारे हुए आते थे जो अपोजिशन होती थी। देखो नजीब, ये टाइम वेस्ट इंडीज का भी था 80s में, शायद भाई तो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। उनका भी यही था कि होटल से चले तो जीते। इस तरह ऑस्ट्रेलिया, अभी इंडिया हो गया। मतलब इंडिया की परफॉर्मेंस ऐसी हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा दुबई में जो मैच हो रहा है, बाकी कहीं पे भी जाते हैं तो ओवरऑल प्रॉब्लम करते हैं। वो जो हारते भी हैं तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा एशियन मेंटालिटी है कि कहीं कहीं हार जाते हैं। अदरवाइज एक चीज़ है कि इनकी हार जो ना एशिया में सबसे ज़्यादा बुरी होती है। इनके यहाँ जो लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो उड़ा देते हैं टीम को। इन लोग को हार बर्दाश्त नहीं, बैड लूजर है इंडियन। हम लोग पाकिस्तानी, हम तो यूज्ड टू हो गए। श्रीलंकन भी, बांग्लादेश भी बड़े बैड लूजर हैं। वो उनकी हार जो होती है ना, थोड़ा सा आ जाए तो मैच पे हम बात करें ना, यहाँ पे वही बैटर ज़्यादा अच्छा खेलेगा जो बारी लेगा, जो पहले सेट होगा।
जो पहली बॉल से T20 स्टाइल में खेलेगा, मेरा नहीं ख्याल वो इन पिचों पे परफॉर्म कर दे। लग जाए पावर प्ले में, अदरवाइज जो भी 15 ओवर यहाँ पे खेलेगा वो 100 करेगा। जो 15 ओवर यहाँ पे खेलेगा वो 100 करेगा। दोनों कप्तान क्या सोच रहे हैं इस मैच के हवाले से? रोहित शर्मा का ये मानना, और ऑब्वियसली बात भी सही है, कि सेमीफाइनल का प्रेशर तो दोनों टीमों पर ही रहेगा, और साथ साथ स्मिथ कहते हैं कि हमें पूरे 100 ओवर ही अच्छा खेलना होगा। जी, बड़ी अच्छी बात है कि पूरे 100 ओवर ही अच्छा खेलना है। यहाँ कोई गलती की, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के पास तो कोई गुंजाइश नहीं है जिस तरह की टीम के साथ वो खेल रहे हैं। गेम अवेयरनेस है उनको पता है कि 300 बॉलें एक तरफ हैं, 300 गेंदें दूसरी तरफ हैं, 100 ओवर्स की क्रिकेट खेलनी है, बीच में नहीं छोड़ के भागना, जल्दी आउट नहीं होना, अपने ओवर्स पूरे कंज्यूम करने हैं, फिर सामने वाली टीम को किस तरह चेस करने से रोकना है। तो उनको बड़ी गेम अवेयरनेस होती है, और टेम्पटेशन होगी ऑस्ट्रेलिया के पास कि दूसरा स्पिनर लेके आए। दूसरे स्पिनर के लिए उनके पास कूपर कॉनोली है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, या तनवीर सांगा है, वो बिल्कुल एडम जैम्पा ही की तरह का है। टेम्पटेशन है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया वाले ये देख के सोचेंगे, ये बात जानेंगे कि अगर कंडीशन है स्पिनर्स के लिए तो खिलाएं, और अगर नहीं है, इतनी ड्राई विकेट है कि वहाँ पे फास्ट बॉलर को भी थोड़ी बहुत स्विंग मिल सकती है या रिवर्स स्विंग मिल सकती है, तो शायद वो टेम्पटेशन भूल कर वो दूसरा स्पिनर ना खिलाएं और अपने उसी अटैक के ऊपर तवज्जो दें जिससे वो खेलते आ रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को एक नुकसान ये है कि वो आखिरी 2 मैच नहीं खेले हैं बारिश की वजह से। उनको मैच प्रैक्टिस वाली जो नहीं मिली है, वो नहीं मिल सकी। कल भी हम वो एक उनके लिए वीकनेस। कल भी हम ये बात कर रहे थे कि उनकी स्ट्रेंथ का एक्चुअल पता चलता अगर उनका साउथ अफ्रीका से मैच हो जाता, तब पता चलता वो कहाँ खड़े हैं। एक बड़ी टीम मैच से जीत के पहुंची है, एक मैच जीत के पहुंची, और जिससे जीती है वो कुछ नहीं जीती है। तो कामरान, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 98 वाली चैंपियंस ट्रॉफी ने एक मैच जीत के सेमीफाइनल। लेकिन मैं जैसे शायद भाई ने बात की है, वो देखेंगे कंडीशन स्पिनर्स की है कि नहीं। वो तो मेरे ख्याल से आगों में पट्टी भी बांध दे तो नजर आता है कि 3-3 स्पिनर बनते हैं, तो वो संगा को खिलाना पड़ेगा उनको। अब वो फास्ट बॉलिंग पे रिलाई नहीं कर सकते, जो ओपनर है वो भी बॉलिंग करता है ना, वो ऊपर जो है। लेकिन आपने वहाँ पे पार्ट टाइमर, टॉप ऑर्डर बैटर है, टॉप ऑर्डर बैटर है, लेकिन ओपन करवाएंगे अगर वो किसी से, तो या तो जो स्मिथ की बातों से लगा कि जॉस इंग्लिश को ऊपर लेके आएंगे, या फिर लबुशैन से ओपन करवाएंगे। देखिए नए प्लेयर से शायद ना। तो कूपर कॉलोनी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा शाहिद साहब। 3 ही वनडे मैच खेले हैं। लेफ्ट हैंडर है वो, शेफील्ड शील्ड में, बिग बैश में, सब में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने जो सीरीज खेली थी उसमें लाए थे, लेकिन हारिस रऊफ की गेंद पे इंजर्ड होकर वो सीरीज से बाहर हो गया था। अच्छा, बिल्कुल वही ऐसे ही है। अब देखते हैं कि वो स्पिनर जैम्पा के साथ ही रेगुलर स्पिनर्स खेलना बड़ा ज़रूरी है, 2 एटलीस्ट। पार्ट टाइमर तो हमारे पास भी थे, बड़े बड़े दावे हमने किए थे, लेकिन वो मिडल में आके आउट नहीं कर सके। अगर उन्होंने इंडियन बैटिंग लाइनअप को थोड़ा प्रेशर में लाना, आउट करना, तो फिर स्पेशलिस्ट के साथ 2 स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा। अब उनके पास ऑप्शन ही दूसरा लेग स्पिनर है, तो चांस लेना चाहिए। सेमीफाइनल है, दोनों टीमों पे प्रेशर होगा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी आप देखें, ऑन पेपर देखें, इंडिया को ज़्यादा एज है, उनकी बैटिंग फॉर्म में है, बॉलिंग फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलियन टीम को इसलिए 100 ओवर्स अच्छे खेलने पड़ेंगे, इंडिया के साथ खेल रहे हैं। कोई और टीम होती वो मौका दे देती है वापस आने का मैच में, इंडियन टीम वापस आने का मौका नहीं देगी, डोमिनेट करने का मौका नहीं देंगे। तो इसलिए उनको 100 ओवर्स बड़ी जान के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़ी गेम अवेयरनेस यहाँ पे और ज़्यादा इनको दिखानी पड़ेगी कि मौका नहीं देंगे। मौका अगर आपने अपने पास रखना है तो अच्छा खेलना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। कूपर कॉनोली को आप ये समझ लें कि वो पाकिस्तान का खुशदिल शाह है। अच्छा, तो फिर ना ही समझे। अभी कामरान भाई बात कर रहे थे ना कि हमारी तरह पार्ट टाइमर नहीं है, लेकिन पार्ट टाइमर हम बोलते ना, जिन्होंने सिलेक्ट करे ना उन सिलेक्टर के लिए वो मेन बॉलर होते थे। उनके सामने उन्हें बैटिंग करते हुए बड़ा डर लगता था। जो सिलेक्टर है ना पाकिस्तान के, उनके सामने वो पार्ट टाइमर नहीं थे, इसलिए वो पार्ट टाइमर नहीं समझते। हम इसलिए समझते हैं, हमारे जैसे अभी भी अगर खेले इन्हें तो ये पार्ट टाइमर ही है, चाहे वो खुजदिल हो चाहे सलमान अली। सही बात है, हकीकत भी है। ओवर निकलवाने हैं कि आउट करने हैं। हमने तो आउट करना है, तो आउट करना। इंडिया के देखे ना, इंडिया वही तो मैं कह रहा हूँ, इंडिया तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी बॉलिंग करें, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह, जिस तरह जडेजा और अक्षर पटेल करते हैं। जडेजा के 2 या 3 ट्रिपल 100 है, तो साथ ही साथ उसके विकेटें भी हैं, बेपनाह विकेटें लेता है। या तो इस तरह का बॉलर, लेकिन खिलाएं तो सही डोमेस्टिक, वो बॉलिंग भी कर लेंगे, पहले खेले तो सही। T20 से वो बाहर निकले तो 3 लीग खेलेगा तो डोमेस्टिक क्रिकेट उसी में कवर हो जाएगी। जो फैसला करने की ताकत रखते हैं ना, और उन्होंने कप्तानी भी करी हो, उन लोगों को सिलेक्टर बनाना चाहिए जिनमें फैसला करने की पावर हो।
जो खुद डिफेंसिव माइंडसेट के हों तो उनको सिलेक्टर बना के तो पूरे मुल्क को आप डिफेंसिव माइंडसेट में ले जाते हैं ना। ये वो हकीकत है, लोग बोलते नहीं टीवी पे, क्योंकि दोस्ती यारियाँ होती है ना, हमारी भी दोस्ती यारियाँ हैं, लेकिन ये जो हकीकत है जो हमें समझ आता है हम बोल देते हैं। हमारे इस चैनल में ये फ़र्क है। बाकी लोग बात करते हैं, अभी कुछ बोल बाल दूंगा तो फिर चैनल पे क्लियर ना हो जाए, मेरी वजह से कोई पाबंदी लग जाए। अपने अपने चैनल को देखो भैया, जहाँ जहाँ बैठे हो, बस इतना कहूँगा। अगर बासित अली ने मुंह खोला तो छुपते फिरोगे। चलें, पर ना छुपे इससे अच्छा है हम टॉप 5 बैटर और बॉलर देख लेते हैं। तो पहले इंडिया पे नजर डालते हैं और सबसे ऊपर है श्रेयस अय्यर। वासित भाई, मैं हमेशा ये सोचता हूँ ये वनडे से ड्रॉप कभी होना ही नहीं चाहिए था, इसको हमेशा हमेशा खेलना चाहिए था, क्योंकि बहुत गलत है ये आपकी सोच। जिस तरह उसने बैट शॉटे मार के आउट हुआ है, चाहे वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हो, अगर आप में भूख खत्म हो जाएगी तो आपको बेस्ट भूख लाने के लिए आपको भाग करना पड़ता है। केयर फ्री प्लेयर है और वो मतलब इतना केयर नहीं करता जितना वो टैलेंटेड है। अब जिस तरह खेल है तो पिच को रियलाइज करे ना उसने, द वे ऑफ प्लेइंग ये होना चाहिए। कामरान कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल सबसे बड़ी जो एक्सप्रेशन है वो विराट कोहली है। उसको देखे कि उसकी हंगर खत्म नहीं हो रही, 82-100 उसने बना लिए हैं और हर मैच में आके ऐसे लगता है कि पहला मैच खेल रहा है, हंगर है रन्स करने की। तो इस टाइप का एटीट्यूड और मेरे ख्याल से ये बॉडी लैंग्वेज होगी तो डेफिनेटली ये चीज़ें दूर चली जाएगी। जैसे बासित भाई ने कहा बैट शॉट्स खेलता है, तो प्लेयर्स तो बहुत बड़ा है और मज़ा भी आता है देख। दोबारा से इंडिया के टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स दिखाइएगा। तो श्रेयस अय्यर टॉप पे है, शुभमन गिल दूसरे नंबर पर है, विराट कोहली तीसरे नंबर पर है, रोहित शर्मा चौथे नंबर पे और केएल राहुल जिनके 3 मैचेस में 64 रन है वो 5वें नंबर पे। अब टॉप 5 बॉलर्स भी दिखा देते हैं और वरुण एक ही मैच से टॉप पर, एक ही मैच में 5 विकेटें। फिर मोहम्मद शामी की 5 विकेटें, वो भी एक ही मैच में है, पहले मैच में। फिर कुलदीप यादव की 5 विकेटें हैं, हर्षित राणा की 2 मैचेस में 4 हैं और अक्षर पटेल की 3 मैचेस में 4 हैं। तो ये टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स इंडिया के हैं। तो कामरान, टॉप 5 बैटर्स बॉलर्स देखे, आज किससे एक्सपेक्टेशन है इस बिग गेम में इनमें से? देखिए मुझे लग रहा है कि वरुण खेला ना तो ये अगेन डोमिनेट करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे बताया कि सिर्फ मानस लबुशैने और स्टीव स्मिथ के अलावा कोई नहीं इसको खेला हुआ है, तो मेरे ख्याल से बाकी बैट्समैनों के लिए मुश्किल होगी। तो ट्रेविस हेड भी मेरे ख्याल से खेला हुआ आईपीएल में, तो लेकिन यह है कि ये डेंजरस हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल पैकेज जो बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग, अक्षर पटेल बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। बासित भाई, आपके लिए अगर दोनों में से पिक करना हो? जडेजा का नाम नहीं लिया आपने, तो मैं I'll go with जडेजा। You'll go with जडेजा? बॉलिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में I'll go with विराट कोहली। विराट कोहली। शाह साहब? अगेन वही, वरुण चक्रवर्ती को फॉर्म लगी हुई है, इतना ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने खेला हुआ नहीं, मेरे हिसाब से तो वही डोमिनेट करेगा। और जाहिर है विराट कोहली, रोहित शर्मा, यही 2 प्लेयर, रोहित ने किया नहीं अभी कुछ, तो वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग कि वो शुरू में थोड़ा स्टार्ट दे। बैटिंग में तो इतने बड़े बड़े नाम और सब भी फॉर्म में, सबके ही रन हो गए, जैसे अभी कामरान ने कहा। आज तो वैसे भी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे गट फीलिंग्स है कि रोहित शर्मा करेगा। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आके ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ पर भी बात होगी, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। वी बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। कुछ देर में टॉस है तो जल्दी से अब ऑस्ट्रेलिया के भी टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स पर नजर डाल लेते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पहले हम दिखा रहे हैं आपको बैट्समैन, और नंबर 1 पे है जॉश इंग्लिश। हु वुड हैव थॉट के सबसे ऊपर इंग्लिश का नाम होगा। 2 मैचेस में 120 रन, 139.5 का स्ट्राइक रेट। शॉट दूसरे नंबर पर है, लेकिन मैथ्यू शॉट अब बाहर हो गए इस इवेंट से। एलेक्स कैरी तीसरे नंबर पे, ट्रेविस हेड चौथे नंबर पे और लबुशेन 5वें नंबर पे। बॉलर्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बेन डुआर्शियस पहले नंबर पे, 6 विकेटें लिए 2 मैचेस में। एडम जेम्पा 4 विकेटें लिए 2 मैचेस में। फिर लबुशेन, मैक्सवेल और जॉनसन। तो ये है ऑस्ट्रेलिया के टॉप 5 टॉप बैटर्स और बॉलर्स। कामरान, योर टेक ऑन दिस? देखिए 2 मैच हुए हैं, आपको पता है कि 2 में से भी एक की बारी आई है, एक में ही हुआ है। हाँ जी, ट्रेविस हेड की बारी आई है और स्टीव स्मिथ थोड़ा सा खेला है। लेकिन यह है कि बैटिंग इनकी वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने वाली है वो स्ट्राइक रेट। वनडे क्रिकेट हो रही है और 139 का जोश इंग्लिश का,
स्ट्राइक रेट ऑफ 350 रन उन्होंने चेज़ किए, एक अच्छा कॉन्फिडेंस है। दूसरी जो सपोर्ट थी मैथ्यू शॉर्ट, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया इंजरी की वजह से। एलेक्स कैरी आप देख लें, ज़बरदस्त फॉर्म में है, मिडल में आके जैसे खेल रहा है, स्ट्राइक और मोमेंटम को वो कंटिन्यू वो रखता है जो ऊपर से मिला होता है, तो अच्छी चीज़ है। और हेड आपको पता फॉर्म में आ गया, ब्लू वर्दी देख के फॉर्म में आ गया था, आज भी ब्लू वर्दी देखते हैं, वही फॉर्म कंटिन्यू रहती या नहीं रहती। बिल्कुल। कामी, आप कौन सी वर्दी देख के फॉर्म में आते थे? आप तो सारी वर्दियों के खिलाफ मारते थे। वो इनको अपनी वर्दी देख के जोश आता था। मुझे मैं अपनी तो क्या वहाँ शीशा लगा होता था ग्राउंड में? अच्छा, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया है स्टीव स्मिथ ने, और कूपर कॉलोनी आ गए हैं टीम में, ये सबको अंदाजा था आएंगे। और तनवीर सांगा, जो कि कामरान कह रहे थे कि स्पिनर जरूर होगा, वो भी आ गए। शाहिद साहब के पास कोई ब्रेकिंग है? जी शाहिद साहब। मोहम्मद रिजवान ओडीआई के कप्तान और नायब कप्तान सलमान आगा। जी, तो दौरा है न्यूजीलैंड के लिए T20 के कप्तान सलमान आगा, वाइस कैप्टन शादाब खान। ओके, तो नाजरीन ये सेमीफाइनल तो शुरू होने ही वाला है। शाहिद साहब ने आपको ये अपडेट दे दी है कि दौरा है न्यूजीलैंड के लिए टीम का जो आज ऐलान होना है, तो कप्तान का बता दिया है कि वनडे में जो एक्सपेक्टेड था कि मोहम्मद रिजवान ही कप्तान रहेंगे, और साथ साथ T20 में सलमान अली आगा कप्तान है और शादाब खान नायब कप्तान है। इस पे ऑब्वियसली डिटेल में बात करनी होगी। सबसे पहले कामरान, ये जो T20 वाला है, इसमें ना कप्तान समझ में आ रहा है ना नायब कप्तान समझ में आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने शाहीन को जब कप्तान बनाया था, जब उतारा था, मैंने उस वक्त भी कहा था 5 मैचेस के बाद कोई अच्छा कप्तान नहीं बन जाता, कोई बुरा कप्तान नहीं बन जाता। रिजवान ने मेरे ख्याल से सिर्फ 3 T20 मैचेस कप्तानी की थी, जो साउथ अफ्रीका में नहीं जीत सका। शायद भाई ये कंफर्म कर दें कि सिर्फ इस टूर के लिए सलमान अली आगा को बनाया कि लॉन्ग टर्म के लिए? पाकिस्तान टूर पे चल रहा है अभी, तो टूर की बात है। 2-3 साल बनाकर बेकार क्यों? देखिए, ये T20 के लिए अगर इस टूर के लिए बनाया तो ठीक है, रेस्ट देना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बनाया तो मेरे ख्याल से ये अच्छा डिसीजन नहीं है, रिजवान को ही बनाना चाहिए। अगर उन्होंने T20 खिलाना है तो यही है, और अगर वो चेंज वो ऐसे लाना चाह रहे हैं जिसकी T20 में अभी जगह कंफर्म नहीं हो रही, फिर वाइस कप्तान आपने जिसको बनाया पहले उसको मेरे ख्याल से अपनी जगह पक्की करनी है, फिर है। लेकिन मेरे लिए सरप्राइज़ है, लेट्स सी ये सरप्राइज़ अच्छा हो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। अब आगे दूसरी अहम बात भी ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आकिब जावेद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि या तो वो हेड कोच बरकरार रहेंगे दौरा न्यूजीलैंड के लिए, कि अभी आपने एकदम से फैसला नहीं किया कि उनको हटा के चैंपियंस ट्रॉफी तक थे वो, अगर वो लेकिन वो एज सेलेक्टर भी कर तो सकते हैं, लेकिन जब आप अगर किसी को हटा रहे हेड कोच के ओहदे से, तो फिर अगर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, वर्ल्ड कप की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, न्यूजीलैंड टूर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी आपको बहुत सारी जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा ना क्या? देखिए, वो जब टीम जैसी अनाउंस की थी उस वक्त भी आके सारा बताते तो ज़्यादा अच्छा होना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ज़्यादा इजी था और इतनी मुश्किलात भी नहीं होनी थी, जो सवाल होने थे जवाब भी देने थे। अब वो पिछला भी सारा बताएंगे, इस जो नया एक्सपेरिमेंट करे वो भी सारा मेरा सवाल ये है, कामरान वर्ल्ड कप की टीम देख ले, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती नहीं थी जितने सवाल होने थे। ये भी ठीक है, लेकिन जवाब तो देना है ना। बासित भाई उस पे वीडियो जारी कर दिया था ना असद शफीक को कुर्बानी का बकरा बना के। वीडियो तो वन साइडेड है ना, कोई उस पे पूछ नहीं सकता ना, तो वो एक और अच्छी खबर है कि कल जो सेमीफाइनल होगा उसमें तमाम तमाशाइयों को इफ्तारी फ्री मिलेगी। बिल्कुल जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है। सवाब का सवाब और क्राउड भी आ जाएगा, मैच देखने के लिए आए ना आए, शायद इफ्तारी के लिए आ जाए। जी, अगर बारिश ना, अभी बारिश के चांसेस है? आपको लगता है कल बारिश से मैच खराब हो सकता है? टाइम हो रही थी बारिश लाहौर में, बारिश है आइंदा आज सुबह बारिश हो रही थी जी। अच्छा बासित भाई, टीम के हवाले से बता दें, फिर ब्रेक पे जाना है। क्योंकि जिन्होंने भी सलमान अली आगा को और शादाब खान को कप्तान और वाइस कप्तान बनाया, उन्हें नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अब इससे ज़्यादा मैं अपनी ज़बान नहीं खोल सकता। कौन लोग हैं जो इस मुल्क के साथ खेल रहे हैं? यहाँ लेते एक ब्रेक, डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और अब से कुछ देर में सेमीफाइनल शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान दुबई में। और जैसे कि आपको पता है, और अगर नहीं पता आपने मिस किया है तो बता दूं एक बार फिर कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया। थोड़ा बासित भाई सरप्राइज हुए थे कि अपनी वीक चीज़ पे क्यों जा रहे हैं? वो बिल्कुल, लेकिन जब कामी ने बोला ना बासित भाई, हो सकता है दूसरा स्पिनर भी डाला हो, वो डाला है।
लेकिन वो स्पिनर इतना अच्छा नहीं है कि वो 6 की 6 बोले एक ही जगह पे कर ले। तनवीर की बात कर रहा हूँ जी। बाकी मेरे लिए सरप्राइज है कि अब 3 स्पिनर हो गए ना, कोनली भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, फिर तो ट्रेविस हेड 3 भी स्पिनर हो गए। हाँ, ट्रेविस हेड से भी करवा लो, ठीक ऑल मेन बॉलर लबोशेन। ये पाकिस्तान वाली फील आ रही है, करवा लो, इससे भी करवा लो। रन बनाने पड़ेंगे। मेन चीज ये असली बात यही है। 249 यहाँ अब तक हाईएस्ट है। अगर 280 कर लिया तो 280 एक बहुत ही अच्छा फाइटिंग 250 बोल रहे। और दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है स्टीव स्मिथ ने रखा है बैक टू बेसिक्स, रन्स ऑन द बोर्ड, फिर कोशिश करेंगे क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। और 2 स्पिनर्स खिलाए हैं तो बिल्कुल टॉस जीत के उन्होंने सही डिसीजन लिया। उन्होंने लास्ट मैच भी देखा कि सेकंड टाइम स्पिनर्स इतना इजी नहीं था खेलना, ब्रेक भी मिल रहा था, वो बैट पे भी अच्छा बॉल नहीं आ रहा था, पिच जैसे बताइए बहुत ड्राई है। तो एक्सीलेंट डिसीजन। अब डिपेंड है, जैसे शाहिद भाई ने कहा कि स्कोर बोर्ड कितना लगाते हैं, रन कितने करते हैं। इंडिया की वही टीम रहेगी, लेकिन ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया पहले ये कोशिश करे कि 250 260 करे, उसके बाद जाके फिर जितना ऊपर रन्स हो जाए उतना बोनस हो जी। अब बताएं। अब आप क्या पूछ रहे थे बासित भाई? इंडिया की टीम सेम है या कोई चेंज कर? इंडिया की टीम सेम है। 5 स्पिनर नहीं खेले आज। वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, शामी, जडेजा, पांड्या, केएल राहुल, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा। आपको पूरी टीम पढ़ के सुना दी। मतलब वही सेम टीम है। सेम टीम है, पता आपको भी नहीं था। सेम टीम है। बासित भाई से जैसे अभी इंडियन टीम की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है यहाँ पे उनके जहन में क्या चल रहा होगा? टॉस नहीं जीतते वो कभी भी, टॉस ना जीते, मैच जीते, मैच मुसलसल जीत रहे। तो उनका भी यही होगा कि हमने जिस तरह बांग्लादेश को 228 पे रोका, पाकिस्तान को 241 पे रोका, न्यूजीलैंड के खिलाफ इस तरह हमने 249 की रोका, तो हम ऑस्ट्रेलिया को 230 250 के बीच में रोक लें ताकि हमें चेस करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। जहाँ 280 प्लस हुआ वहाँ इंडिया के लिए मुश्किलात होंगी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई, अगर 5 ओवर में आउट हो गया तो फिर 200 भी नहीं बनेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेविस हेड का चलना ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूरी है और इंडिया को उनको रोकना है। जी 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 बोलिए। हमने 241 करे थे इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया ने 249 करे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ये जितने भी होशियार बनते ना जो सिलेक्टर है, अगर ये ओरिजिनल बॉलर डालते ना स्पिनर, तो ये 241 भी मुश्किल होते। ठीक है, चले तो भाई बात हो गई इसकी। अब थोड़ा सा वापस आते हैं दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी तो शुरू होते ही ख़त्म हो गई थी। सारा ध्यान यही था कि अब हम आगे कहाँ जाएंगे, क्या वही उसी तरह का पोस्टमार्टम होगा, वही चीज़ें होंगी, और उसके बाद फिर हम कहेंगे हम रीबिल्डिंग फेज की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये रीबिल्डिंग प्रोसेस जो है वो हमने शाहिद साहब T20 के लिए तो स्टार्ट कर ही दिया है। शुरू से ये बात हो रही थी कि इस सीरीज़ में बड़े नामों को आराम दिया जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत हमने अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, आराम। तो ये तो ड्रॉप ही कहना चाहिए जो परफॉर्मेंसेस हैं। बात आ गई थी शायद बाहर के शादाब को कप्तान बना रहा है, T20 कप्तान, लेकिन पीसीबी ने और मैनेजमेंट ने, सिलेक्शन कमेटी वगैरह सब ने सोचा होगा कि यार बड़ा प्रेशर आ जाएगा, एक प्लेयर जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, टीम में नहीं है, वो उसको लेके आए और एकदम से कप्तान बना दें, तो कोई बीच का हल निकाला जाए। अभी हमने जिम्बाब्वे में सलमान आगा को कप्तान बनाया था, तो क्यों ना सलमान आगा को ही बना दे। तो सलमान आगा के नाम की पर्ची निकल आई है कप्तान। वो सलमान आगा जिन्होंने 3 T20 में कप्तानी की जिम्बाब्वे में, लेकिन अगले 2 T20 साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाहर बिठा दिया उन्हें। तो ये आपका तसलसल है कि आप एक प्लेयर को लाते हैं, उसे कप्तान बनाते हैं, फिर अगली सीरीज में उसे कप्तान नहीं बनाते, रिजवान को वापस ले आते हैं, लेकिन सलमान आगा को फिर आप टीम से भी निकाल देते हैं। अब वो टीम में आए दोबारा तो वो कप्तान भी बन गए। तो अजब हाल है पाकिस्तान के क्रिकेट का। ये चीज बताती है कि वो T20 का प्लेयर नहीं है ना। आपने कप्तान बना के चेक किया, आपने मतलब फिर बिठाया। ये माशाल्लाह इतने लोग होशियार हैं जिन्होंने बनाया कप्तान, इन्हें ये नहीं पता कि इमामुल हक और सलमान अली आगा T20 के प्लेयर नहीं है। बाबर आजम रिजवान को जबरदस्ती T20 का ओपनर बनाया गया है, जिन्होंने बनाया वो मेंटोर बने हुए हैं। ये वो सच्ची बातें आवाम को बतानी चाहिए। भाई आपको ये बता दें कि 2:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें फिर तमाम ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। कामी भाई आपसे आखिरी सवाल यही है कि ये जो सब चल रहा है अब ये क्या किस तरफ हमें घुमा रहे हैं? घुमा नहीं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं यार, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। ये न्यूजीलैंड टूर के बाद शादाब कप्तान बन जाएगा, जो मैं देख रहा हूँ। टफ टूर है, सलमान अली आगा को बली का बकरा बनाया है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो चाह रहे हैं, जो एकदम जो चाह रहे हैं ना कि इस टाइम हम कर लेते, क्रिटिसिज्म आया था, उससे बचने के लिए मेरे ख्याल से ये काम किया। नहीं तो खबरें तो यही चल रही थी शादाब को, लेकिन मेरा मानना है कि पहले उसको परफॉर्म करे, जगह पक्की करे, उसके बाद जाके
कप्तान अल्लाह बने की कसम खा पाकिस्तान के के लिए बोलता हूँ कि अच्छा। अब दिल नहीं चाहता पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करने का, इतना अफसोस होता है। जो ये मूवमेंट हो रही है ना, इस पे तो दिल ही नहीं चाह रहा कि क्या आपका बात दिल नहीं करूं। चाह रहा। आपको बहुत लाइव बड़े- मोमेंट दिखाते हैं बहुत ग्राउंड बड़े में, प्लानर हैं, मैंने देख सेमीफाइनल लिए। के लाइव मोमेंट्स दिखाते हैं। ये देखिए दोनों टीमें मैदान में आ चुकी हैं और दुबई में ये बड़ा मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का होने जा रहा है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।